भारत के बंटवारे को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज आपको भारत के बंटवारे से जुड़े उन 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूं जिनकी जिंदगी भारत के बंटवारे के बाद बर्बाद हो गई। ये वो लोग हैं जिनकी भारत के बंटवारे में अहम भूमिका थी और ये सारे लोग तड़प तड़प कर मरे। ये 4 लोग कौन थे? इनमें एक नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना का है। जिन्ना भारत के बंटवारे और पाकिस्तान की जिद पर अड़ गए थे। जिन्ना की वजह से ही पाकिस्तान बना। दूसरा नाम है चौधरी रहमत अली का। चौधरी रहमत अली ने ही सबसे पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये भाई साहब भी तड़प तड़प कर मरे। तीसरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत के बंटवारे का आखिरी प्लान तैयार किया। और चौथा नाम है लियाकत अली, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। ये वो 4 लोग हैं जिनकी भारत के बंटवारे में सबसे बड़ी भूमिका थी। लेकिन भारत का बंटवारा होने के बाद और पाकिस्तान बनने के बाद इन सभी लोगों का बहुत बुरा अंजाम हुआ। इन सभी की बहुत दर्दनाक मौत हुई। किसी को बम से उड़ा दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, कोई सड़क पर एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर मर गया। भारत के बंटवारे और पाकिस्तान बनने के लिए अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 1876 को हुआ और वो ब्रिटेन से पढ़ाई करके भारत लौटे। 1930 आते आते भारत में मुस्लिम देश की मांग तेज होने लगी थी। मुस्लिम लीग लगातार अलग मुस्लिम देश की मांग कर रही थी। साल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ। 1940 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश का प्रस्ताव रखा। जिन्ना के इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुस्लिम देश की जिद पर अड़ गए। जिन्ना ने यह भी कहा था कि अगर माचिस की डिबिया जितना पाकिस्तान भी मिलेगा तो वो उसे स्वीकार कर ले। इसी से आप सोच सकते हैं कि जिन्ना अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान को बनाने के लिए कितने डेस्परेट थे। वो हर कीमत पर भारत का बस बंटवारा चाहते थे ताकि पाकिस्तान बन जाए, चाहे माचिस की डिबिया भर हिस्सा मिले। जिन्ना की यह जिद पूरी भी हुई और भारत के बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ। जिन्ना ने पाकिस्तान तो बनवा लिया, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना की हालत क्या हुई यह भी सुनिए। जिन्ना के साथ पाकिस्तान में ऐसा सलूक हुआ जिससे जिन्ना की तड़प तड़प कर मौत हुई। मोहम्मद अली जिन्ना को सिगरेट पीने की लत थी। जिन्ना 30 साल से चेन स्मोकर थे। दिन में 50-50 सिगरेट पीते थे। जिन्ना को ब्रिटिश ब्रांड क्रैवन की सिगरेट बहुत पसंद थी। सिगरेट के अलावा जिन्ना क्यूबा का सिगार भी पीते थे। इतनी ज्यादा स्मोकिंग की वजह से जिन्ना को टीबी हो गया, टीबी की बीमारी। और जून 1948 आते आते जिन्ना की सेहत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। हालत यह हो गई कि अगस्त 1948 में जिन्ना का वजन घटकर मात्र 36 किलो रह गया। उस समय जिन्ना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पाकिस्तान के क्वेटा में थे। जिन्ना का इलाज करने वाले डॉक्टर ने जिन्ना की बहन फातिमा से कहा कि जिन्ना बस कुछ दिन के मेहमान हैं। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को पाकिस्तान के क्वेटा से कराची ले जाया गया। एयरपोर्ट से जिन्ना को आर्मी एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए ले जाया गया। एम्बुलेंस बहुत धीमी चल रही थी और 6 किलोमीटर बाद ही धक्का खाते हुए एम्बुलेंस अचानक रुक गई। एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और एम्बुलेंस के अंदर जिन्ना की हालत खराब हो रही थी। जिन्ना के चेहरे पर मक्खियां भिन भिना रही थी। जिन्ना एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। वहीं सड़क पर बंद एम्बुलेंस में जिन्ना को 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। 1 घंटे के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई और उससे जिन्ना को गवर्नर जनरल के हाउस ले जाया गया। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना सिर्फ 4 घंटे जिंदा रह पाए और 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। सोचिए, जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनवाया, उसी पाकिस्तान की सड़क पर जिन्ना तड़पता रहा और कुछ घंटे के बाद मर गया। यह था पाकिस्तान बनवाने वाले और भारत का बंटवारा करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिन्ना की दर्दनाक मौत का किस्सा। लेकिन वो अकेले नहीं। भारत के बंटवारे में जिन्ना के साथ ही लियाकत अली की भी भूमिका थी, क्योंकि लियाकत अली मुसलमानों के लिए, अलग मुस्लिम देश के लिए लगातार मुसलमानों को भड़का रहे। लियाकत अली 1923 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कम ही समय में जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग के दूसरे सबसे बड़े नेता बन गए। 1930 तक जिन्ना और लियाकत अली एक दूसरे के भरोसेमंद हो चुके थे। 1933 में लियाकत अली ही जिन्ना को लंदन से भारत लाए और जिन्ना से कहा था कि वो भारत के मुसलमानों का नेतृत्व करें। जिन्ना ने ही लियाकत अली खान को बंटवारे के बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया। पाकिस्तान बनने के बाद लियाकत अली खान प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन लियाकत अली के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली गई। लियाकत अली खान की नीतियों से पाकिस्तान के कट्टरपंथी नाराज होने लगे। लियाकत अली पाकिस्तान के संविधान में कुछ बदलाव करना चाहते थे।
इससे पाकिस्तान के कट्टरपंथी लियाकत अली के खिलाफ हो गए। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली रावलपिंडी में मुस्लिम लीग की बैठक में पहुंचे। लियाकत अली ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सभा में मौजूद एक शख्स ने गोली चला दी। लियाकत अली के सीने में 3 गोलियां मारी गईं और वो वहीं मर गए। सुरक्षा कर्मियों ने वहीं पर हमलावर को भी मार गिराया। हमलावर की पहचान अफगान नागरिक सईद अकबर के तौर पर, यानी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की इस तरह से सबके सामने स्टेज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और लियाकत अली खान के आखिरी शब्द थे बिरादरान मिल्लत, और उसके बाद गोलियां चल जाती। सुनिए एक बार। बिरादरान मिल्लत, बिरादरान मिल्लत। यानी जिन्ना के बाद लियाकत अली वो दूसरे शख्स थे जिनकी मौत तड़प तड़प कर। और बनवाओ पाकिस्तान। आजादी से पहले मुस्लिम देश की डिमांड को हवा देने वालों में एक नाम चौधरी रहमत अली का भी है। चौधरी रहमत अली ने जिन्ना से भी पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया था। 1897 में पंजाब में पैदा हुए चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान ही रहमत अली ने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश किया था। साल 1933 में रहमत अली ने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था जिसका नाम था नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। इसी पैम्फलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान का पहली बार जिक्र किया था। 4 पन्नों के इस पैम्फलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान कैसे बनेगा, उसका नक्शा कैसा होगा, यह सब बता दिया था। यह वही मैप है जो रहमत अली ने बनाया था। रहमत अली ने लिख दिया था कि भारत के उत्तर पश्चिम में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, असम, हैदराबाद को मिलाकर एक देश बनाया जाए और इसका नाम पाकिस्तान यानी पवित्र भूमि होना चाहिए। 1934 में रहमत अली ने यह प्रस्ताव जिन्ना को भी दिया, लेकिन तब जिन्ना ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। बाद में जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश की मांग की और उसे पाकिस्तान नाम दिया गया। पाकिस्तान की अवधारणा देने वाले चौधरी रहमत अली की भी भारत के बंटवारे के बाद बड़ी दुर्गति हुई, बड़ी गंदी मौत हुई। भारत विभाजन और पाकिस्तान के गठन के समय रहमत अली ब्रिटेन में थे। रहमत अली की आत्मकथा रहमत अली बायोग्राफी में लिखा है कि 14 अगस्त 1947 की रात रहमत अली कैम्ब्रिज में अपने घर में अकेले बैठे थे। रहमत अली जो पाकिस्तान बन रहा था उससे खुश नहीं थे। रहमत अली ने जो कल्पना की थी पाकिस्तान उससे छोटा बन रहा था। अप्रैल 1948 में रहमत अली ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। 6 अप्रैल को ब्रिटेन में अपना घर बेच दिया रहमत अली ने और पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में रहमत अली लगातार जिन्ना के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। रहमत अली ने जिन्ना को कायदे आजम की जगह गद्दारे आजम कहना शुरू किया। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बहुत नाराज हो गए। अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान की सरकार ने रहमत अली की सारी संपत्ति छीन ली। रहमत अली को पाकिस्तान से बोरिया बिस्तरा बनकर निकल जाने का आदेश जारी किया। रहमत अली पाकिस्तान से खाली हाथ निकल आए और वापस ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में रहमत अली की आर्थिक हालत खराब थी। वो कर्ज लेकर गुजारा कर रहे थे। कर्जदारों से बचने के लिए रहमत अली ने खुद को दिवालिया घोषित करवा दिया। रहमत अली बीमार हो गए, हमेशा खांसते रहते थे। इसी बीमारी से 3 फरवरी 1951 को रहमत अली की अस्पताल में दर्दनाक मौत हो गई। कई दिनों तक रहमत अली की लाश अस्पताल में पड़ी रही। रहमत अली के साथ कोई नहीं रहता था, कोई दफनाने वाला नहीं था रहमत अली को। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने 20 फरवरी 1951 को आखिरकार रहमत अली को दफनाया। यह थी तीसरी कहानी उस शख्स की जिसने पाकिस्तान बनवाया। वो भी सोचिए कैसी मौत मरा। यह हाल था उस इंसान का जिसने सबसे पहली बार पाकिस्तान की थ्योरी पेश की थी, पाकिस्तान का नाम दिया था, लेकिन बंटवारे के बाद तन्हाई में तड़प तड़प कर अकेले मरा। भारत विभाजन में लॉर्ड माउंटबेटन की भी भूमिका थी। उनकी मौत भी बड़ी भयानक तरीके से हुई। 27 अगस्त 1979 में लॉर्ड माउंटबेटन आयरलैंड में थे। आयरलैंड की स्लिगो काउंटी में छुट्टी बिता रहे थे। माउंटबेटन शैडो नाम की नाव से फिशिंग कर रहे थे। माउंटबेटन का परिवार भी नाव में मौजूद था। बोट जैसे ही पानी में आगे बढ़ी तभी धमाका हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि नाव के परखच्चे उड़ गए। माउंटबेटन की नाव में 22 किलो विस्फोटक रखा था। धमाके में माउंटबेटन और उनकी बेटी और पोतों की मौत हो गई। ब्लास्ट की जिम्मेदारी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने ली। आयरलैंड में ब्रिटेन के दखल से आईआरए नाराज था। आईआरए ब्रिटेन को सबक सिखाना चाहता था। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने माउंटबेटन की हत्या करवाई। यानी वो 4 लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सोच रखी, पाकिस्तान बनाया, भारत के टुकड़े किए,
वो चारों लोग तड़प तड़प कर मरे।